रास्ता तब खोला जब मैंने कहा मैं जा रहा हूं, और तो मुझे भी ये संदेश दिया कि रास्ता बंद है। मैंने कहा मैं पैदल जाऊंगा। फिर फंसी शर्म के बारे इनको लगा कि भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस सामान को हमने कहा कि हमारे से पहले पहुंचना चाहिए। यहाँ के हालात ऐसे हैं कि अब तो राशन भी खत्म हो गया। फिर हमने कहा कि गाड़ियां लगाओ। मैं गाड़ी में बैठा, आगे मशीन चलती रही और पीछे हम आते रहे, तब जाकर के आप सबके बीच में यहाँ पर पहुंचे। देश सरकार किस काम के लिए चुनी गई है? ऐसा तो नहीं चल सकता कि यहाँ विपक्ष का विधायक है तो इसलिए यहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। ये सोचना गलत है। और आज मैं उन नेताओं से भी पूछता हूं, इससे भी बड़ा संकट कोरोना का आया था, लेकिन फिर भी उस वक्त ना हमने उस संकट में भी हमने राशन का इंतजाम किया, सारी चीजों दवाइयों का इंतजाम किया, प्रयास किया कि लोगों को ज्यादा मुश्किल का सामना न करना पड़े। आज मैं आपके बीच में यहां आकर के सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको देख रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत इस त्रासदी के दौर में, संकट के दौर में आप सब लोग सुरक्षित हैं। कुछ लोगों की जिंदगी चले गई, उसका हमको हमेशा दुख रहेगा, लेकिन इतना हम सुनिश्चित करेंगे, इतना हम पक्का करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी सड़क, जल्दी से जल्दी आपकी बिजली, आपका नेटवर्क यहाँ पर जल्दी से हो जाए, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना। आज मंडी से हम राशन के लिए जो डीसी को हमने बोला था, वो इंतजाम हमारे पास बाली चौकी में भी थोड़ा राशन का इंतजाम किया था हमने, लेकिन रास्ते चारों तरफ बंद थे, उसको यहां पहुंचाना मुश्किल था। इसलिए आज तो हमने कहा कि जो हमारा मंडी से जो सामान आया है, जो सरकार के माध्यम से, उस सामान को हमने कहा कि हमारे से पहले पहुंचना चाहिए, हमसे पहले वो सामान पहुंचना चाहिए, राशन पहुंचना चाहिए। और मैं यहां जब आया तो मैं रास्ते में मैंने देखा कि 5 गाड़ियां यहां सामान की हमारे साथ में पीछे आ रही है, वो पहुंचने वाली है। वो सामान आपको लेकर के जाना है। राशन सबको चाहिए। इस बात को लिए हमने कहा कि इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। परिवार में कितने लोग हैं, कितना वहां पर उनकी जरूरत है, उसके अनुसार यहां पर उसका वितरण करें। बहुत दिनों से यहां आप लोगों से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। यहाँ के कुछ साथी हमारे मंडी, पंडो, आगे पीछे जो जहाँ मिलते थे, उन लोगों के माध्यम से पता चला कि सड़क भी टूट करके बंद पड़ी है, ना बिजली है, ना पानी है, ना ही नेटवर्क है। और ऐसे में विधानसभा का सेशन खत्म होने के पश्चात मैंने तय किया कि मैं यहाँ आप लोगों से मिलने के लिए पहुँचूँ, लेकिन सारे रास्ते बंद थे आने जाने के। और परसों मैंने डीसी से बात की, डीसी के बाद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की कि मुझे हर हालत वहां जाना है। और जब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ के हालात ऐसे हैं कि अब तो राशन भी खत्म हो गया, और शायद मुझे लगता है कि अपने जीवन में कम से कम हमारे यहाँ के लोगों ने ऐसा दौर नहीं देखा होगा जब खाने का राशन भी घर में खत्म हो गया। और इस सारी बात को लेकर के मैं चिंतित भी हुआ। मैंने डीसी को कहा, इस हिसाब से मेरी बात हुई कि अगर सड़कें खुली होती तो मैं अपने आप वहां पर इंतजाम करता। अगर सड़कें खुली होती तो मैं शायद लोगों को बोलता कि अपने आप राशन लेकर के चले जाओ, लेकिन पहले तो सड़क खोलने का इंतजाम करो। मैं खुद आज जा रहा हूं, और मेरे साथ में मैं चाहूंगा कि राशन भी डिपार्टमेंट की ओर से साथ में लेकर के वहां पर पहुंचूं। मैं अधिकारी बोलते रहे कि हम कर रहे हैं, लेकिन मैं आज इस बात को देख करके, मैं मनाली था, मनाली के बाद कुल्लू पहुंचा, कुल्लू के बाद फिर बाली चौकी जा रहा था, वहां धामन के पास रास्ता बंद था, वहां से वापिस मुड़ना पड़ा। फिर उसके बाद आप लोगों से मिलने के लिए यहां पर आए। यहाँ रास्ता टूटे हुए लगभग 18 तारीख के बाद आज जो है 15 दिन से ज्यादा समय हो गया, 16-17 दिन हो गए। और सही मायने में काम ये जेसीबी का, मशीन का 1 दिन का था, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का काम था। लेकिन काम ही नहीं करना, आदमी मरता है, मरे जीता है, जिए। इस सरकार में हालात ये बन गए कि सबको मरने के हाल पर छोड़ दिया है। रास्ता तब खोला जब मैंने कहा मैं जा रहा हूं, और तो मुझे भी ये संदेश दिया कि रास्ता बंद है। मैंने कहा मैं पैदल जाऊंगा। फिर फंसी शर्म के बारे इनको लगा कि भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन
ये हालात सिर्फ मुराय के नहीं है, इस गागन के इलाके के, हमारा थाची के लोअर बेल्ट के नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश में पता नहीं कितने गांव ऐसे हैं। अभी थाची जाना संभव नहीं हो पा रहा है। बगड़ा थाच के गांव का जो है, जो मालूम पड़ा है हमका, हमारा खुणाची का गांव सारा खाली करना पड़ा है वहां पर। और ऐसे एक नहीं, अनेकों माणी का गांव जो है वहां पर बहुत बड़ा संकट आया है। क्या नाम, भेड़ा का गांव जो है, लेकिन अभी तक वहां पर पहुंचना नहीं हो पाया। मैं बाली चौकी पहुंचा, उन लोगों को मिलकर के आगे जो मदद करनी थी मैंने मदद भी की हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के फिर आखिरकार मैंने कल डीसी को कहा, मैंने कहा अगर आप वहां पर सड़क नहीं खोल सकते तो एक चीज आज तय करो कि हेलीकॉप्टर से राशन मंडी से उठा करके, कहीं से भी उठा करके इस जगह में यहां पर उतारिए। इस जगह राधा स्वामी सत्संग का मैंने कहा ये हमारा यहाँ एक स्थान है जहां हेलीकॉप्टर को उतारा जा सकता है। और हेलीकॉप्टर उतरे नहीं तो कम से कम ऊपर से फेंक ही दो, हम लोगों को बोल देंगे भाई वहां पर राशन लेने के लिए पहुंच जाओ। हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं हो पाया। फिर हमने कहा कि गाड़ियां लगाओ। मैं गाड़ी में बैठा, आगे मशीन चलती रही और पीछे हम आते रहे, तब जा करके आप सबके बीच में यहां पर पहुंचे। मैं आप सबसे इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये बहुत संकट का दौर है। ऐसी त्रासदी 100 साल में भी लोगों ने नहीं देखी। 100 साल के बुजुर्गों से पूछा तो वो भी बोलता है कि हमने भी अपने 100 साल पहले के बुजुर्गों से कभी नहीं सुना कि ऐसा भी हुआ है। यानी कि आप अंदाजा लगाओ 200 वर्षों का कोई इतिहास नहीं ऐसा। लेकिन जो भी हालात हैं, हालात बन गए हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब, हालात अगर बन गए हैं ऐसे, तो कम से कम एक चीज को लेकर के तो हमको प्रयास करना चाहिए सरकार को, प्रदेश सरकार को, कि लोग खाने के बिना भूखे ना रहे। लोग अगर बीमार हैं उनके लिए इंतजाम पहुंचाने का हो, हॉस्पिटल में पहुंचाने का हो। लेकिन जब इस प्रकार की परिस्थिति है, सरकार बहुत ज़्यादा इस सारे मामले को लेकर के गंभीर नहीं है। जितना हमसे बन पा रहा है अपने सोर्सेज से कर रहे हैं। आपके इलाके में एक चीज़ तो कम से कम है कि जिंदगियां बच गई हैं। एक जिंदगी यहाँ पर कनकाऊ पंचायत में, एक यहाँ पर भी, दो हाँ गिरे, हाँ यहाँ पर दो जिंदगी यहाँ पर भी गई। लेकिन जब पहला दौर इस बरसात का जब आया, जब थुनाग, जिंजैली और ये जो सारा बक्सैड का इलाका बुरी तरह से तबाह हो गया, वहां तो एक रात में 29 लोग मरे। अभी तक 32 लोगों की जिंदगी, सराज विधानसभा क्षेत्र अगर ये तीसरे की यहाँ के भी अगर गिन रहे हैं तो ये 33 हो गए। 33 लोगों की जिंदगी चले गई। लेकिन जिनकी जिंदगी चले गई उसके बारे में तो अब क्या कर सकते हैं हम? भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, ईश्वर उन परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। लेकिन मेरा इतना कहना है कि जिम्मेवारी सरकार की होती है, लेकिन सरकार जिम्मेवारी का जो उनका जो बनता है कामकाज करने का तरीका, उसको नहीं ठीक तरह से निभा रही है। लेकिन आज अब उस सारे मामले को लेकर के हम क्या कहें? यहाँ कांग्रेस के नेता जहां भी जा रहे हैं हम देख रहे हैं एक ही भाषण दे रहे हैं कि दिल्ली से नहीं आया। हर काम के लिए दिल्ली से पैसा नहीं आता। हमारे समय में भी त्रासदी आती थी जब मैं मुख्यमंत्री था। दिल्ली से तो तब की बात आती थी, बाद की बात। तब तक के लिए हम अपने बलबूते जो है लोगों को राशन का इंतजाम, सड़क का इंतजाम, पानी का इंतजाम, बिजली का इंतजाम अपने बलबूते करते थे सरकार।